पहला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या कितनी है। ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 11, ऑप्शन सी 9, ऑप्शन डी 3। तो याद रखिएगा छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या कितनी है। ऑप्शन डी 3। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ में नहीं है। ऑप्शन ए गुरु घासीदास, ऑप्शन बी कांकेर घाटी, ऑप्शन सी इंद्रावती, ऑप्शन डी काजीरंगा। तो याद रखिएगा जो काजीरंगा है वो कहाँ है, असम में। तो ऑप्शन डी काजीरंगा असम में। ठीक है। बाकी जो तीन है ए बी सी गुरु घासीदास, कांकेर घाटी, इंद्रावती कहाँ है, छत्तीसगढ़ में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। ऑप्शन ए उदयंती, ऑप्शन बी गुरु घासीदास, ऑप्शन सी इंद्रावती, ऑप्शन डी कांकेर घाटी। तो याद रखिएगा छत्तीसगढ़ का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। ऑप्शन सी इंद्रावती। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना वर्ष किस वर्ष में हुई थी। ऑप्शन है 1975, ऑप्शन बी 1977, ऑप्शन डी सी 1978, ऑप्शन डी 1983। तो याद रखेगा इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो ऑप्शन सी 1978 में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में स्थित है। ऑप्शन है कांकेर, ऑप्शन बी बीजापुर, ऑप्शन सी दंतेवाड़ा, ऑप्शन डी बस्तर। तो याद रखेगा इंद्रावती जो राष्ट्रीय उद्यान है वो बीजापुर जिले में स्थित है। ठीक है। ऑप्शन बी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान का क्षेत्रफल कितना है। ऑप्शन है 1358 वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन बी 1560 वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन सी 1258 वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन डी 1458 वर्ग किलोमीटर। तो याद रखिएगा इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान का जो क्षेत्रफल है ऑप्शन सी 1258 वर्ग किलोमीटर। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान से कौन सी नदी होकर गुजरती है। ऑप्शन है इंद्रावती, ऑप्शन बी कोटरी, ऑप्शन सी शबरी, ऑप्शन डी नारंगी। देखिए नाम से स्पष्ट है इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान बोला है तो कौन सी नदी होकर गुजरेगी। ऑप्शन है इंद्रावती नदी। ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन है, इंद्रावती यहाँ राष्ट्रीय उद्यान मिस प्रिंट हो गया। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान को किस वर्ष प्रोजेक्ट टाइगर का दर्जा मिला। ऑप्शन है 1987, ऑप्शन बी 1986, ऑप्शन सी 1985, ऑप्शन डी 1983। तो याद रखिएगा जो इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान है उसे प्रोजेक्ट टाइगर का दर्जा कब मिला। ऑप्शन डी 1983 में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। ऑप्शन है गुरु घासीदास, ऑप्शन बी कांकेर घाटी, ऑप्शन सी इंद्रावती, ऑप्शन डी उदयंती। तो याद रखिएगा जो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है वो है ऑप्शन है गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान का क्षेत्रफल कितना है। ऑप्शन है 1458 वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन बी 1441 वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन सी 1258 वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन डी 1458 वर्ग किलोमीटर। तो याद रखिएगा गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान का जो क्षेत्रफल है कितना है। ऑप्शन बी 1441 वर्ग किलोमीटर। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, 1981 में स्थापित संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान का नाम परिवर्तित कर गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान किस वर्ष किया गया। ऑप्शन है 2002, ऑप्शन बी 2001, ऑप्शन सी 2004, ऑप्शन डी 2000। तो याद रखिएगा जो संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान का नाम परिवर्तित कर गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान कब किया गया। ऑप्शन बी 2001 में। ठीक है। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान कौन से दो जिले में विस्तृत है। ठीक है। ऑप्शन है कोरिया व सूरजपुर, ऑप्शन बी सरगुजा एवं कोरबा, ऑप्शन सी रायपुर व बिलासपुर, ऑप्शन डी बीजापुर और कांकेर। सही आंसर क्या है। ऑप्शन है कोरिया एवं सूरजपुर में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान को नवंबर 2019 में छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा किस पशु के लिए संरक्षित किया गया। ऑप्शन है बाघ, ऑप्शन बी हाथी, ऑप्शन सी घोड़ा, ऑप्शन डी मोर। सही आंसर क्या है। ऑप्शन ए बाघ के लिए। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। ऑप्शन है गुरु घासीदास, ऑप्शन बी कांकेर घाटी, ऑप्शन सी इंद्रावती, ऑप्शन डी बादलखोल। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। ऑप्शन बी कांकेर घाटी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कांकेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान का क्षेत्रफल कितना है। ऑप्शन है 500 वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन बी 300 वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन सी 200 वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन डी 600 वर्ग किलोमीटर। सही आंसर क्या है। ऑप्शन सी 200 वर्ग किलोमीटर। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कांकेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना किस वर्ष में हुई थी। ऑप्शन है 1978, ऑप्शन बी 1982, ऑप्शन सी 1984, ऑप्शन डी 1981। याद रखिएगा कांकेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब हुई थी। ऑप्शन बी 1982 में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कांकेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में स्थित है। ऑप्शन है रायपुर, ऑप्शन बी बस्तर, ऑप्शन सी सरगुजा, ऑप्शन डी बिलासपुर। तो याद रखिए कांकेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में स्थित है। ऑप्शन बी बस्तर में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान एशिया का प्रथम जैव संरक्षित उद्यान घोषित किया गया तथा जो वर्तमान में लागू नहीं है। ठीक है। यानी एशिया का प्रथम जैव संरक्षित उद्यान तो घोषित किया गया लेकिन अभी वो वर्तमान में लागू नहीं है। याद रखेगा। ठीक है। ऑप्शन है गुरु घासीदास, ऑप्शन बी कांकेर घाटी, ऑप्शन सी इंद्रावती, ऑप्शन डी गोमर्दा। तो सही आंसर क्या है। ऑप्शन बी कांकेर घाटी। ठीक है।
अगला क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ में वन्य जीव अभ्यारण्य की संख्या कितनी है? ऑप्शन बी 5, ऑप्शन बी 11, ऑप्शन सी 9, ऑप्शन डी 3। तो सही आंसर क्या है? ऑप्शन बी 11। ठीक है। अगला क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ के किस वन्य जीव अभ्यारण्य की स्थापना सबसे पहले हुई थी? यह सबसे प्राचीन अभ्यारण्य कौन सा है? ठीक है। ऑप्शन है अचानक मार्ग, ऑप्शन बी सेमरसोत, ऑप्शन सी बादलखोल, ऑप्शन डी सीता नदी। तो इसका जो सही आंसर है, जो सबसे प्राचीन अभ्यारण्य या जिसकी स्थापना सबसे पहले हुई थी, ऑप्शन डी सीता नदी अभ्यारण्य। ठीक है। अगला क्वेश्चन है सीता नदी वन्य जीव अभ्यारण्य का स्थापना वर्ष क्या है? ऑप्शन है 1974, ऑप्शन बी 1976, ऑप्शन सी 1978, ऑप्शन डी 1981। जो सीता नदी वन्य जीव अभ्यारण्य का जो स्थापना वर्ष है वह ऑप्शन है 1974। ठीक है। अगला क्वेश्चन है सीता नदी वन्य जीव अभ्यारण्य का क्षेत्रफल कितना है? ऑप्शन है 559 वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन बी 565 वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन सी 575 वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन डी 580 वर्ग किलोमीटर। तो याद रखिएगा जो सीता नदी वन्य जीव अभ्यारण्य का क्षेत्रफल है वो कितना है? ऑप्शन है 559 वर्ग किलोमीटर। ठीक है। अगला क्वेश्चन है सीता नदी वन्य जीव अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? ऑप्शन है सूरजपुर, ऑप्शन बी बलरामपुर, ऑप्शन सी धमतरी, ऑप्शन डी रायपुर। तो सीता नदी जो वन्य अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? ऑप्शन सी धमतरी में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है सीता नदी वन्य जीव अभ्यारण्य में कौन सा जलाशय स्थित है? ऑप्शन है सोडूर, ऑप्शन बी अर्जुनी, ऑप्शन सी रविशंकर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा जो सीता नदी वन्य जीव अभ्यारण्य में कौन सा जलाशय स्थित है? तो ऑप्शन है सोडूर। ठीक है। अगला क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य कौन सा है? ऑप्शन है तमोर पिंगला, ऑप्शन बी सेमरसोत, ऑप्शन सी बादलखोल, ऑप्शन डी सीता नदी। तो याद रखिएगा क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य कौन सा है? ऑप्शन है तमोर पिंगला। ठीक है। अगला क्वेश्चन है तमोर पिंगला का क्षेत्रफल कितना है? ऑप्शन है 608 वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन बी 665 वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन सी 610 वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन डी 580 वर्ग किलोमीटर। तो याद रखिएगा जो तमोर पिंगला का क्षेत्रफल है वो कितना है? ऑप्शन है 608 वर्ग किलोमीटर। ठीक है। अगला क्वेश्चन है तमोर पिंगला वन्य जीव अभ्यारण्य का स्थापना वर्ष क्या है? ऑप्शन है 1974, ऑप्शन बी 1976, ऑप्शन सी 1978, ऑप्शन डी 1981। तो याद रखिएगा तमोर पिंगला वन्य जीव अभ्यारण्य की स्थापना वर्ष क्या है? ऑप्शन सी 1978। ठीक है। अगला क्वेश्चन है तमोर पिंगला राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में स्थित है? ऑप्शन है सूरजपुर, ऑप्शन बी बलरामपुर, ऑप्शन सी धमतरी, ऑप्शन डी रायपुर। तो याद रखिएगा जो तमोर पिंगला राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में स्थित है? ऑप्शन है सूरजपुर। ठीक है। अगला क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा वन्य जीव अभ्यारण्य कौन सा है? ऑप्शन है उदंती, ऑप्शन बी सेमरसोत, ऑप्शन सी बादलखोल, ऑप्शन डी सीता नदी। तो याद रखिएगा क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा वन्य जीव अभ्यारण्य कौन सा है? ऑप्शन सी बादलखोल। ठीक है। अगला क्वेश्चन है बादलखोल का क्षेत्रफल कितना है? ऑप्शन है 208 वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन बी 165 वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन सी 105 वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन डी 280 वर्ग किलोमीटर। तो याद रखिएगा बादलखोल का क्षेत्रफल कितना है? ऑप्शन सी 105 वर्ग किलोमीटर। ठीक है। अगला क्वेश्चन है बादलखोल वन्य जीव अभ्यारण्य के स्थापना वर्ष क्या है? ऑप्शन है 1975, ऑप्शन में 1976, ऑप्शन सी 1978, ऑप्शन डी 1981। ठीक है। तो याद रखिएगा जो बादलखोल वन्य जीव अभ्यारण्य का स्थापना वर्ष है वो है ऑप्शन है 1975। ठीक है। अगला क्वेश्चन है बादलखोल राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में स्थित है? ऑप्शन है जशपुर, ऑप्शन बी बलरामपुर, ऑप्शन सी धमतरी, ऑप्शन डी रायपुर। तो याद रखिएगा जो बादलखोल राष्ट्रीय उद्यान है वो किस जिले में स्थित है? ऑप्शन है जशपुर में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ का कौन सा अभ्यारण्य नवीनतम गठित जिला सारंगढ़ के अंतर्गत आता है? ऑप्शन है उदयंती, ऑप्शन बी गोमर्दा, ऑप्शन सी बादलखोल, ऑप्शन डी सीता नदी। तो याद रखिएगा सही आंसर क्या है? ऑप्शन बी गोमर्दा वन्य जीव अभ्यारण्य। ठीक है। जो गोमर्दा है वो पहले रायगढ़ जिले के अंतर्गत आता था, अभी हाल ही में गठित हुए 5 नवीनतम जिले में जिसमें सारंगढ़ जो है उसके अंतर्गत अभी आता है। याद रखिएगा। ठीक है। गोमर्दा। अगला क्वेश्चन है गोमर्दा वन्य जीव अभ्यारण्य का स्थापना वर्ष क्या है? ऑप्शन है 1975, ऑप्शन बी 1983, ऑप्शन सी 1978, ऑप्शन डी 1981। तो सही आंसर क्या है? ऑप्शन है 1975। ठीक है। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है गोमर्दा वन्य जीव अभ्यारण्य का क्षेत्रफल कितना है? ऑप्शन है 278 वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन बी 165 वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन सी 105 वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन डी 280 वर्ग किलोमीटर। तो गोमर्दा वन्य जीव अभ्यारण्य का जो क्षेत्रफल है कितना है? ऑप्शन है 278 वर्ग किलोमीटर। ठीक है। अगला क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ का कौन सा जिला जिसमें 2 वन्य जीव अभ्यारण्य पामेड़ व भैरमगढ़ स्थित है? ऑप्शन है जशपुर, ऑप्शन बी बलरामपुर, ऑप्शन सी धमतरी, ऑप्शन डी बीजापुर। तो याद रखिएगा छत्तीसगढ़ का वह जिला जिसमें 2 वन्य जीव अभ्यारण्य है कौन कौन से? पामेड़ व भैरमगढ़। कौन सा है? ऑप्शन डी बीजापुर। ठीक है।
अगला क्वेश्चन है पामेड़ वन्य जीव अभ्यारण्य का क्षेत्रफल कितना है। ऑप्शन ए 139 वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन बी 265 वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन सी 105 वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन डी 280 वर्ग किलोमीटर। तो याद रखिएगा पामेड़ वन्य जीव अभ्यारण्य का क्षेत्रफल कितना है। ऑप्शन बी 265 वर्ग किलोमीटर। ठीक है। अगला क्वेश्चन है भैरमगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य का क्षेत्रफल कितना है। ऑप्शन ए 139 वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन बी 145 वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन सी 105 वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन डी 280 वर्ग किलोमीटर। सही आंसर क्या है। ऑप्शन ए 139 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है भैरमगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य का स्थापना वर्ष क्या है। देखिए मैंने आपको पामगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य का स्थापना वर्ष नहीं बताया, तो याद रखिएगा जो भैरमगढ़ है पामगढ़ है उनका स्थापना वर्ष सेम है। ऑप्शन ए 1975, ऑप्शन बी 1983, ऑप्शन सी 1978, ऑप्शन डी 1981। तो याद रखिएगा भैरमगढ़ व पामगढ़ का जो स्थापना वर्ष क्या है। ऑप्शन बी 1983। ठीक है। अगला क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ का कौन सा अभ्यारण्य जिसके मध्य से मनियारी नदी गुजरती है तथा जो मुंगेली जिले में स्थित है। ऑप्शन ए अचानकमार, ऑप्शन बी गोमर्दा, ऑप्शन सी बादलकोल, ऑप्शन डी सीता नदी। सही आंसर क्या है। ऑप्शन ए अचानकमार। ठीक है, याद रखेगा। अगला क्वेश्चन है अचानकमार वन्य जीव अभ्यारण्य की स्थापना वर्ष क्या है। ऑप्शन ए 1975, ऑप्शन बी 1983, ऑप्शन सी 1978, ऑप्शन डी 1981। तो अचानकमार वन्य जीव अभ्यारण्य की स्थापना वर्ष क्या है। ऑप्शन ए 1975। ठीक है। अगला क्वेश्चन है अचानकमार वन्य जीव अभ्यारण्य का क्षेत्रफल कितना है। ऑप्शन ए 551 वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन बी 265 वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन सी 105 वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन डी 552 वर्ग किलोमीटर। तो याद रखिएगा अचानकमार वन्य जीव अभ्यारण्य का क्षेत्रफल कितना है। ऑप्शन डी 552 वर्ग किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ में बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए अचानकमार, ऑप्शन बी गोमर्दा, ऑप्शन सी बादलकोल, ऑप्शन डी सीता नदी। तो सही आंसर क्या है। ऑप्शन ए अचानकमार। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ का नवीनतम अभ्यारण्य कौन सा है जो 2001 में स्थापित किया गया था। ठीक है। ऑप्शन ए अचानकमार, ऑप्शन बी गोमर्दा, ऑप्शन सी बादलखोल, ऑप्शन डी भोरमदेव। तो देखें हमने यहाँ क्वेश्चन पूछा है सबसे नवीनतम अभ्यारण्य। हमने सबसे प्राचीनतम अभ्यारण्य कौन सा पढ़ा था। सीता नदी। याद रखिएगा। ठीक है। यहाँ पूछा सबसे नवीनतम अभ्यारण्य कब, जो 2001 में स्थापित हुआ था। याद रखिएगा कौन सा है। ऑप्शन डी भोरमदेव। ठीक है। अगला क्वेश्चन है भोरमदेव वन्य जीव अभ्यारण्य का क्षेत्रफल कितना है। ऑप्शन ए 163 वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन बी 265 वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन सी 105 वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन डी 552 वर्ग किलोमीटर। तो याद रखिएगा जो भोरमदेव वन्य जीव अभ्यारण्य का क्षेत्रफल कितना है। ऑप्शन ए 163 वर्ग किलोमीटर। ठीक है। अगला क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ किस अभ्यारण्य में सर्वाधिक बाघ पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ के किस अभ्यारण्य में सर्वाधिक बाघ पाए जाते हैं। ऑप्शन है अचानकमार, ऑप्शन बी गोमर्दा, ऑप्शन सी बादलकोल, ऑप्शन डी सीता नदी। सही आंसर क्या है। ऑप्शन ए अचानकमार में। ठीक है, याद रखेगा। अगला क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ के किस अभ्यारण्य में सर्वाधिक वन भैंसे पाए जाते हैं। ऑप्शन ए उदयंती, ऑप्शन बी गोमर्दा, ऑप्शन सी बादलखोल, ऑप्शन डी सीता नदी। तो याद रखिएगा सर्वाधिक वन भैंसे कहाँ पर रहते हैं। ऑप्शन ए उदयंती वन अभ्यारण्य में। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ के किस अभ्यारण्य में सर्वाधिक नील गाय पाए जाते हैं। ऑप्शन ए सेमरसोत, ऑप्शन बी तमोर पिंगला, ऑप्शन सी बादलखोल, ऑप्शन डी सीता नदी। सही आंसर क्या है। ऑप्शन बी तमोर पिंगला में। याद रखिएगा। ठीक है। सर्वाधिक नील गाय कहाँ पाए जाते हैं। तमोर पिंगला वन्य अभ्यारण्य में। ठीक है। तो वीडियो को अंत तक सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा और टेलीग्राम चैनल से हमारे जुड़ जाइएगा। ठीक है।